तो let me continue through the third method, and the third method is induction method. Which one method we are talking about? We are talking about induction method. Induction, प्रेरण, इन हिंदी we call it प्रेरण. अपन जब भी हिंदी की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है. तो यहाँ भी ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसके अंदर एक चार्ज बॉडी, किस तरह का चार्ज बॉडी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास कौन सा बॉडी लेके आ रहे हो सचिन? आप ला रहे हो न्यूट्रल बॉडी बेटा. व्हाट इज दिस न्यूट्रल बॉडी नितिन? न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव. ये दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ये नेगेटिव यहाँ कैसे आ गया सर? ड्यू टू अट्रैक्शन. ये नेगेटिव अपनी जगह को छोड़ के आ गया है, जहां से आया वहां क्या बन गया? पॉजिटिव. ये नियर बाय, इस इफेक्ट में. अभी ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये बॉडी कैसा है. आप कहोगे तभी न्यूट्रल था, अभी न्यूट्रल है. क्या हुआ है यहाँ पोलराइजेशन हुआ है. पोलराइजेशन, नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग, लेडीज अलग, जेंट्स अलग, है ना, लेडीज जेंट्स साथ में. तो यहाँ इसके बाद हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया. क्या कर दिया? अर्थिंग. अर्थिंग क्या करते हैं? अर्थिंग मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो. अर्थ का पोटेंशियल जीरो, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ ना, लोअर टू हायर. तो ये लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और इलेक्ट्रॉन के जाने से पूरा का पूरा क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया. और इट इज व्हाट? नाउ इट इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी. इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है भाई दीपक? कॉन्सेप्ट है q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर? व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आंसू, सबका अपना अपना अलग अलग. क्या? सबका अपना अपना अलग अलग, सभी वैल्यू के लिए अलग अलग है. सब बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं. तो अपना अपना मतलब हाँ, सभी मटेरियल के लिए वैल्यू सर क्या है? अलग अलग है. ये all the different material is having different dielectric strength. Dielectric strength for metal is what? Infinitive. Dielectric strength for water is what? हाँ जी 80. वेरी गुड. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबके लिए अलग अलग है. तो ये चीज है. यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि इफ वी टॉक अबाउट मेटल, मेटल की बात करें तो इंड्यूस चार्ज और सोर्स चार्ज में कितना क्या रहेगा, किस रेशियो में रहेगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा. तो ये देख लो रख करके बेटा, q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0. कैलकुलेशन करने से q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू. तो मेटल के केस में कहना पड़ेगा आपको, किसके केस में? मेटल के केस में इंड्यूस चार्ज मस्ट इक्वल टू सोर्स चार्ज. इंड्यूस चार्ज मस्ट इक्वल टू सोर्स चार्ज. दिस इज द मेथड एंड दिस मेथड इज इंडक्शन. पूछा जाएगा ये इंडक्शन मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है? तो सर ये मेटल के लिए एप्लीकेबल है. डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है. तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग मेथड. हमने चार्ज के मेथड देख लिए. हालांकि अभी दूसरे बुक्स को आप फॉलो करोगे, जेई लेवल तक जाओगे तो और भी अलग अलग मेथड है बेटा. मेथड और दूसरा बताओ. तो दूसरा और बताओ आप दीपक कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मेथड है. बोलिए जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी मेथड है. ये भी मेथड है, पढ़ा है आपने. थर्मोनिक एमिशन, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. थर्मोनिक एमिशन सर ये भी मेथड है. थर्मोनिक एमिशन ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को आपने फोटोन को लाए, इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले गए. थर्मोनिक एमिशन में हीट दिया, इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले गए. व्हाट यू ऑब्जर्व हियर? आपने ये देखा कि भाई आपके अंदर ये फोटोन. तो ये दो मेथड भी है किसके लिए अपन ये बात कर सकते हैं? चार्जिंग के लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कौन कौन से हैं ये जान लो आप. इसको थोड़े से फास्टली खींचते चलेंगे. ये पहला मेथड कौन सा है? एडिटिव मेथड. एडिटिव मेथड, व्हाट इज दिस एडिटिव मेथड? चार्ज को आप अलजेब्रिकली ऐड कर दो. ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर वेरिएंट चार्ज कितने हैं, सबको आप अलजेब्रिकली ऐड कर दो. दिस इज एडिटिव मेथड. अलजेब्रिकली ऐड करोगे क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मेथड. कंजर्वेटिव, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. वन बॉडी टू अनदर बॉडी. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? क्वांटाइज. क्वांटाइज. एंड लास्ट वन इज व्हाट? इनवेरियंस. इनवेरियंस, नॉट चेंजेबल. इनवेरियंस.
कंजर्वेटिव सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सब जगह चार्ज कंजर्व है। जैसे एग्जांपल यूरेनियम 92 238 से आपने जब आपने कौन सा अल्फा डी के कराया तो आपने देखा, क्या देखा, थोरियम 9234 प्लस हीलियम He24 प्लस डेल्टा क्यू। व्हाट इज दिस? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 92 इस तरफ और 92 इस तरफ, LHS इक्वल टू RHS। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल है लाला। दूसरे एग्जांपल्स तो आप बता सकते हो कि सर ये गामा स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, सबसे बेहतर एग्जांपल गामा, ये स्प्लिट्स इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो ये गामा इज व्हाट? एनर्जी, दिस इज व्हाट? मास। तो दीपक ये और दूसरा एग्जांपल है बेटा जिसमें ये कहना चाहता है कि सर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास। पढ़ा है आपने? मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में, एनर्जी को मास में। पेयर फॉर्मेशन, पेयर एनिलेशन, तो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्या? क्वांटाइजेशन, कि जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का, वो हमेशा किसके फॉर्म में होगा? इंटीगर फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इंटीगर फॉर्म में। क्या मतलब बेटा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, एन अपॉन 3, नॉट पॉसिबल। ये नहीं होगा कि आप इसको आप ऐसा रख लो, जहां n की वैल्यू रख लो आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, हमेशा इंटीजर फॉर्म में। E/5 नॉट पॉसिबल, E/7 नॉट पॉसिबल। फर्दर इलेक्ट्रॉन के टुकड़े पॉसिबल नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन को और टुकड़े नहीं कर सकते। जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो हमेशा वो किसके फॉर्म होगा? इंटीजर के फॉर्म। दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को इन नोट्स के PDF चाहिए वो भाई आप लिंक में अवेलेबल है, वो आप YouTube पे अवेलेबल है, इसका Instagram चैनल पे अवेलेबल है, और इसके 1 शॉट्स मिल जाएंगे आपको सारे। आप वहाँ पे इसके पूरा माइंड मैप बनाया हुआ है, बहुत मेहनत करी अपनी टीम और उसका माइंड मैप बना हुआ है, और हर पॉइंट से मैं आपको बताऊँ एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चंस का दूसरे वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरे PDF की तरफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन, मजा आएगा। इसके तहत आप जुड़ेंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। नेक्स्ट इज व्हाट? इनवेरियंस। नेक्स्ट इज व्हाट? इनवेरियंस। इनवेरियंस मतलब नॉट चेंजेबल, इन नॉट चेंजेबल, नॉट चेंज। व्हाट डजंट चेंज? सर चार्ज डजंट चेंज, mass change, mass depend upon velocity. Dear students, mass depends upon velocity. M is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. This is what? Relative velocity. Relative velocity, relate m naught 1 minus v square upon c square, v, and this is what? C square. C speed of light, v velocity through which you are projecting a body. यही देखो, आप बताओ, मुझे बताओ कि सर अगर मैं क्या करता हूं, ये इतना मोटा सांड पीछे बैठा है गोलू, इसको उठा के आपने किससे फेंक दिया? लाइट की स्पीड से फेंक दिया। अब मुझे गोलू का मास बताओ। गोलू हैज कन्वर्टेड इनटू बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं यहां मास बदल गए, 1 - 1 0, 1/0 इंफिनिटी। तो रेस्ट मास 0 और ऐसे मास क्या हो गया? इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं है। चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ये बॉडी है, पेन है, मार्कर है, इसके ऊपर सपोज 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। बेटा इसको आपने थ्रो कर दिया बहुत हाई स्पीड से, तो अभी 20 माइक्रोकूलम और तब भी 20 माइक्रोकूलम, डजंट डिपेंड अपॉन दैट। तो ये ऑल अबाउट द चार्ज, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके बारे में अपन डिस्कस करना जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। बहुत सारी बातें हैं और इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आएंगे, मजा आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ को लेकर के। कूलम्ब्स लॉ, सबसे पहली बात कि सर जब भी लगेगा तो किस में लगेगा? स्टैटिक चार्ज में। दूसरा, जब भी लगेगा तो किस में लगेगा? पॉइंट चार्ज में। स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज। क्यों स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज? क्यों? स्टैटिक चार्ज होगा तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर मूविंग चार्ज है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, मैग्नेटिक इफेक्ट को भी वहां काउंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज पॉइंट चार्ज, ये जब भी होगा, दिस इज Q1 हियर एंड दिस इज Q2 हियर, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दीज आर द पॉइंट चार्जेस। यहां लग सकता है। सपोज दीपक ये बेटा Q1 है और यहां पे आपने कोई बड़ा सा गोला लगा दिया, व्हाट विल हैपन? सर यहां वो मेथड दिख जाएगा। कौन सा मेथड? इंडक्शन मेथड। बता बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज यहां इकट्ठे हो जाएंगे सर और पॉजिटिवली चार्ज यहां रह जाएगा। अब ये वैलिड नहीं है, अब ये वैलिड नहीं है। यू विल ऑब्जर्व लाइक दैट।
इट गॉन शिफ्टेड। ये पोजीशन को मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना आप इसको, कि सपोज अगर सर ये दोनों, थिंक ओवर दैट सिचुएशन, देखो दिस इज चार्ज हियर एंड दिस इज अनदर चार्ज रॉड हियर, और आप कहना चाहते हो कि सर इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, तो क्या बेटा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इसके लिए वैलिड है? ना, नहीं सर, क्योंकि इस एंड से इस एंड तक यू विल नीड टू हैव इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक स्मॉल एलिमेंट को लेके। यहां पे ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वैलिड नहीं है। इंडक्शन इफेक्ट को बता सचिन, इंडक्शन इफेक्ट को। फिर ये पूछ रहा है कि सर पॉइंट चार्ज ही क्यों लेते हैं? आंसू पूछ रहा है, मुस्कुरा रहा है छोरा कि सर पॉइंट चार्ज ही क्यों लेते हैं? तुम बड़ा चार्ज ले लो, फिर देखो जो होगा, देखने लायक होगा। सपोज हमने कोई बड़ा चार्ज कंसिडर कर लिया, अब ये कोई चार्ज बॉडी सर ये इस तरह से है, व्हाट विल हैपन हियर? तो इसके इफेक्ट कारण इधर आ जाएगा अपने को नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सपोज दिस इज पॉजिटिव हियर, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव कारण रिपल्सन करके सर ये पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। जो चार्ज सेंटर यहां था, अब वो नितिन चार्ज सेंटर कहां होगा बेटा? यहां। ऐसा क्वेश्चन आपने मॉड्यूल में देखा है, यू हैव सीन द क्वेश्चन इन मॉड्यूल। पहले डिस्टेंस ये था, अब डिस्टेंस कितना है? R डैश। मुस्कुरा मत बेटा, अब ये डिस्टेंस कितना है? R डैश। R डैश, डिस्टेंस बदल गया, R डैश, डिस्टेंस बदल गया। इस डिस्टेंस के बदलने से फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, फोर्स विल डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखना, देखने को मिल जाएगा एक सवाल कि पॉइंट चार्ज की जगह कोई दूसरा चार्ज बॉडी ले आए तो क्या होगा? तो सर वो वाली बात नहीं होगी, थिंग विल गेट चेंज। ये कॉन्सेप्ट यहां से इसके इसी में देख रहा हूं, इसके लिए पॉइंट चार्जेस क्या हैं? इसके लिए पॉइंट चार्जेस क्या है? यहां पे ये वैलिड नहीं है, यहां कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, यहां कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, यहां कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ये चीजें, Coulomb's law is what? F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Yes. What will happen if we change the medium? If we change the medium, this is the charge particle Q1, this is the charge particle Q2. If we change the medium here, तो medium के change करने से this is what? Epsilon R. Epsilon R. Force will decrease times F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. You will say epsilon R Q1 Q2 upon R square. Epsilon R. Dielectric constant times force will decrease. 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 ये चीजें यहाँ बदल जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट द कुलाम्स लॉ। सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, मीडियम डिपेंडेंसी वाली बात। 5 के 5 पॉइंट्स कुलाम्स लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों को कम आ पाता है, समझना होगा इसको। यहीं से बेटा वन शॉट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो इसको डिस्कशन करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। एक बात और मैं बता दूं कि ये कुलाम्स लॉ किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। न्यूटन्स थर्ड लॉ को, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, F12 माइनस F21, F12 माइनस F21।